हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं 4 टाइप्स की मूल कंसेप्ट पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा टाइप 4 था दैट वाज परसेंटेज यील्ड, है ना, कि मैंने आपको परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड भी कुछ सवाल कराए थे कि किस तरीके से सवाल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे टोटल 6 टाइप है, बस अभी हमें 2 और पढ़ने हैं आज की क्लास में। तो बच्चे देखो, सबसे पहला टाइप आता है आज की क्लास का, दैट इज टाइप 5। स्टूडेंट्स आप देखोगे जो टाइप 5 है दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिक्वेंशियल रिएक्शंस। देखो ये टॉपिक ना बोर्ड में आता नहीं है और मेंस में भी कम आता है, बहुत कम आता है। एंड इट इज कम्प्लीटली, मैं बोलूँ तो भाई प्योरली वर्ड बोलना भी गलत है, बट हाँ ज्यादातर ये एडवांस में ही आता है। देखो मेंस का कुछ पता नहीं होता है कि वो कभी पेपर टफ करने के लिए एडिशनल चीजें भी ऐड करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा 2026 का जो जनवरी का पेपर था दैट वाज टू गुड लाइक ऑफ एडवांस का पेपर, राइट। तो हम उस लेवल की तैयारी अगर करेंगे तो डेफिनेटली यार मेरी जो रैंक है ना वो रैंक 1 की टूवर्ड्स आई एम मूविंग। तो जितना पढ़ो यार उतना कम है ना। तो मेंस वाले बच्चे भी प्लीज इनको छोड़ना मत कर लेना, और जो प्योरली एडवांस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं एंड आपको तो बाई करना ही है, आपको तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। बोर्ड्स वाले बच्चे इसको छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। तो स्टूडेंट सिक्वेंशियल रिएक्शंस का ना पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सिक्वेंशियल रिएक्शन, देखिए नाम ही उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये ऐसी रिएक्शंस जो कि सीक्वेंस में होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यार, जैसे कि सपोज मैंने ना Cl2 का रिएक्शन कराया है KOH से, तो ये आपको देता है KClO3 नहीं KClO प्लस KCl प्लस H2O। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होती है, उसके बाद क्या होता है, जो KClO होता है, KClO ये टूट जाता, मतलब प्रोड्यूस करता है या खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, KClO3 प्लस में KCl में। अगेन स्टूडेंट्स ये रिएक्शन फिर से यहाँ पे आके नहीं रुकती है। ये जो KClO3 है स्टूडेंट्स, ये अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू KClO4 प्लस में KCl। तो देखो आप अगर देख पा रहे होगे तो ये रिएक्शन एक सीक्वेंस में हो रही है। देखा कि भाई पहले KClO बना, फिर KClO से KClO3 बन रहा है, फिर KClO3 से KClO4 बन रहा है। यानी फाइनली आप देखोगे ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रही है। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखोगे जो KClO वो तो कभी मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, KClO3 में। इसी तरीके से बच्चे KClO3 भी कभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, KClO4 में। तो ऐसी चीजें जो बने और तुरंत ही किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे रिएक्शन मतलब ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों को इंटरमीडिएट्स क्या बोलते हैं। जो ये रेड अंडरलाइंड वाले हैं इनको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट्स। जो बने तो सही लेकिन एग्जिस्ट ना करे, तुरंत ही किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है ना आपको ये बात? चलो वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों ये एक सीक्वेंस में रिएक्शन हो रही है एंड ए सीक्वेंस रिएक्शन, जो सीक्वेंशियल रिएक्शन है इसको बोलते हैं भाई एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है ना, 2-3 रिएक्शन की एक सीरीज है। चलो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनना। देखो भाई, सपोज मैंने क्या किया है, मैंने ना Cl2 के x मोल लिए हैं। कितने मोल लिए हैं, x मोल। अच्छा मैं आपको 1-2 दिन से ये सिखाई जा रही हूँ कि एक बात बताओ, पहले तो भाई जब भी आप रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ठीक है मैम। तो पहले फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो दिस इज द बैलेंसिंग। देखना हुआ बैलेंस की नहीं, हो गया है ना। अगर इसको करें तो अगर 3 यहाँ ऐड करूं और यहाँ पे हो जाएगा फिर ट्वाइस ऑफ KCl, हो गया बैलेंस। ये वाला देखो 4 यहाँ पे करो, 3 यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, नाउ आई एम सेइंग कि मैंने Cl2 के x मोल लिए हैं। तो भाई एक बात बताओ, जो ओरिजिनल रिएक्शन में हो रहा है क्या हो रहा है कि Cl2 का 1 मोल जो है KOH के 2 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो भाई इसका x मोल इसके 2x के साथ रिएक्शन करेगा और इसका x मोल बनाएगा, x मोल बनाएगा, x मोल बनाएगा। क्लियर है ना? ये तो ऑलरेडी मैं आपको 2 दिन पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैम देखो, अब आप यहाँ पे देखो जो KClO बना है वो कितना बना है, x मोल बना है। तो मैम रिएक्शन कंटेनर में या बीकर में जहां भी रिएक्शन करा रहे हो वहां पे x मोल KClO बना है। तो आप यहाँ पे x मोल रखो, फिर रख दिया। भाई एक बात बताओ,
x मोल ये बना है, तो ये कितना बनेगा KClO3? बताओ, सोच के बताओ कितना बनेगा। क्या ये x/3 बनेगा? बिल्कुल। और क्या KCl 2x/3 बनेगा? बिल्कुल। इसी तरीके से स्टूडेंट वी हैव KClO3 कितना है? x/3। ये सब मैं सिखा चुकी हूँ आपको कि ये कैसे बन रहा है पुरानी क्लासेस में। अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, फिर देखो क्लास का ना टाइम वेस्ट होगा और आगे के लेक्चर्स नहीं करा पाऊंगी आपको। तो अब बना मेरा क्या है यहाँ पे? x/3 है ना, क्योंकि यहाँ पे x/3 बना था तो मैंने यहाँ पे KClO3 में के पास क्या लिख दिया? x/3। तो भाई यहाँ पे KClO4 कितना बनेगा? सोच के देखो, x/4। और KCl कितना बनेगा? ये बनेगा आपका x/12। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको? चलिए, तो ये बच्चे मोल रेशियो समझ में आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोल्स कैसे आए हैं। चलो, अब इसी बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ फटाफट। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2340 ग्राम ऑफ Cl2। ठीक है, ठीक है, तो मैम अभी आप पहले तो रिएक्शन लिख लो फिर से जो आपने हमको समझाई है। ठीक है बच्चे, फटाफट लिख लो कि Cl2 ने रिएक्शन किया KOH के साथ और क्या बनाया? KClO प्लस साथ में पानी और KCl। ठीक है कि नहीं जी? इसी तरीके से स्टूडेंट्स KClO फर्दर टूट जाता है और क्या बनाता है? KClO3 प्लस में KCl। अगेन ये जो आपका KClO3 है, दिस विल कन्वर्ट इनटू KClO4 प्लस में KCl। ठीक है, अब बैलेंस देखो हमने क्या क्या बैलेंस किया था पहले, तो भाई बड़ा घिचपिच सा लिख दिया, यहाँ पे आएगा 2 और ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर क्या किया था हमने? 3 और 2, हाँ 3 यहाँ, ये भी घिचपिच हो जाएगा, 3 और 2 यही था ना, हाँ। फिर 4 और 3, ठीक है, 4 और 3। तो भाई ये बैलेंस रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब ध्यान से सुनो, उसने आपको क्या चीज दी है। पहले तो आप एक काम करो, एकदम से यहाँ ये भी मत लिखो, पहले आप लिखो कि अगर इसका x मोल है तो भाई इसका 2x मोल बनेगा, सॉरी रिएक्शन करेगा तो इसका x मोल बनेगा, x मोल और x मोल। फिर इसका x मोल है तो इसका x/3, इसका 2x/3 और इसका x/3 है तो इसका x/4 और इसका x/12। मैंने मोल्स भी लिख लिए। बच्चे क्वेश्चन में ना ध्यान से देखना, उसने Cl2 के 2340 ग्राम दिया है, तो क्या मैं यहाँ पे Cl2 के मोल्स निकाल लूं? Cl2 के बताओ कितने आएंगे? गिवन मास 2340 अपॉन में मोलर मास, कितना है मोलर मास Cl2 का? 71। बच्चे यहाँ से आ गए आपके 40 मोल्स, यानी कि मैंने X2 के जो मोल्स माने थे वो माने थे X माने थे ना, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मोल्स। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे KClO4 का मास पूछा और ये मैंने इसके मोल्स माने हुए हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे करूं x/4, x की वैल्यू है 40/4 बराबर 10 मोल KCl4 के आ गए। ये किसके आ गए मोल? KClO4 के। क्लियर है? अब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, मोल से मास निकालना तो आपके बहुत ही इजी काम है, राइट? यस, चलो करके दिखाओ। तो मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। भाई मास कैसे निकालोगे? मोल्स इंटू मोलर मास। भाई मोल्स कितने हैं? 10 मोल। मोलर मास कितना है इसका? 138.5। KCl4 का मोलर मास होता है 138.5, पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का हो जाएगा 64। निकाल के देखना, यही आएगा। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1385 ग्राम्स। इजी था ना? बताओ, सीक्वेंशियल रिएक्शन हर किसी बच्चे से नहीं होते ये सवाल, है ना? तो आपको बता दिया इजी तरीके से, प्लीज इनको ट्राई करना, घर जाके जितने सवाल मैं आपको कराती हूँ रोज उनको करके देखा करो। पता है मेरे सर मुझे क्या बोलते थे? मेरे सर कहते थे यतिशी की तुम तब तक डीपीपीज लगाओ। मतलब पहले ना वो हमको क्या करते थे, एक्सरसाइज 1 देते थे, उसमें सिर्फ डीपीपीज होती थी। अब उन डीपीपीज में क्या होता था, उसके बाद
डीपीपी कैसी होती थी कि उसमें ना हमें पर्टिकुलर, जैसे सर ने आज जो भी चीजें पढ़ाई उसी पे बेस्ड एक डीपीपी होती थी, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की होती थी डीपीपी का सेट। ये होती थी एक्सरसाइज 1। फिर आती थी एक्सरसाइज 2। इसमें क्या होता था, सारे टाइप का, जैसे परसेंटेज यील्ड को मिला दिया किसके साथ, एकदम मोर कंसेप्ट के क्वेश्चन के साथ मिला के आपको, स्टोशियोमेट्री के साथ मिला के आपको दिया, मतलब मिक्स, एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके जो सवाल बनते थे वो होते थे एक्सरसाइज 2 में, तो ये अच्छे लेवल के होते थे। तो हमारे सर बोलते थे कि एक्सरसाइज 2 पे तुरंत मत आओ, पहले एक्सरसाइज 1 करो, उसमें भी 10 डीपीपी और हर डीपीपी में 10 से 12 सवाल, तो लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते थे एक चैप्टर से। उसके बाद हम लोग जल्दी कर लेते थे, तो सर बोलते थे अगर तुम लोग जल्दी कर दो तो अब इतने सारे क्वेश्चन भाई कहाँ से आएंगे। देखो अगर हमें कॉन्सेप्ट मजबूत करना है ना, तो क्वेश्चन नहीं लगाने होते बहुत सारे, हमें थोड़े क्वेश्चन लगाने होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ समझ के। ऐसा थोड़ी कि आप 500 1000 क्वेश्चन लगाओगे एक चैप्टर के, ऐसा नहीं होता भाई। 100 क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो दैट्स अ डिसेंट नंबर। अब आप उन 100 क्वेश्चन को लगाओ, अगर आप जल्दी कर दे रहे हो तो भाई उन क्वेश्चंस को रिपीट करो, इंटू 2 कर दो। जैसे मेरी एक दोस्त थी, वो ना बहुत जल्दी सवाल कर लेती थी, बहुत अच्छे से भी करती थी, ऐसा नहीं था कि जल्दी छोड़ दिया कुछ और कुछ कर ले, नहीं, अच्छे से करती थी। उसके बाद वो इंटू 2 नहीं इंटू 3, मतलब उन 100 क्वेश्चन को 300 बना लेती थी, 3 बार करती थी। भाई उसको ना याद हो जाती थी कि डिजिट्स क्या है, आंसर क्या है, लेकिन हमारे सर बोलते थे कोई बात नहीं, याद जब तक याद ना हो जाए लगाते रहो अपने क्वेश्चंस को। नोट्स के क्वेश्चन तो हम जो हमें सर कराते थे वो 3-4 बार ऐसे ही लगा लेते थे, फिर तो मैं ऐसे ना, हम ऐसे जैसे मतलब मेरे दोस्त है ना, हम आपस में डिस्कस कर रहे होते थे, यार वो वाला सवाल, हाँ उसमें इतनी वैल्यू थी, CL2 था, KOH था, KCLO बना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको भी कोई ऐसा दोस्त है ना जिसके साथ आप ये चीजें रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉल करो, जैसे आज मैंने आपको ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी, तो कल आप इसको पूरा पढ़ो, परसों या नेक्स्ट डे आप उसको रिवाइज करो, ऐसी बातों बातों में रिवाइज करो, तो पता है ये बेस्ट पढ़ाई का एक तरीका होता है और एक्टिव रिकॉल भी हो जाता है। एंड डोंट वेट कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, 1000 2000 क्वेश्चन, नहीं भाई ऐसे नहीं होती पढ़ाई। आपको एक अगर 100 क्वेश्चन आप एक चैप्टर से लगा रहे हो दैट्स अ डिसेंट नंबर, उसी को मल्टीप्लाई 2 कर लो, उसी को मल्टीप्लाई 3 कर लो, और ज्यादा ही टाइम बच रहा है तो मल्टीप्लाई 4 कर लो। समझ में आई? अब सब लोग ऐसे ही करना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चे आंसर इज 1385 एंड इट इज द करेक्ट वन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आगे जो मेरा आता है ओके अगला है टाइप 6 विच इज पैरेलल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले मैं ना आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि पैरेलल रिएक्शन क्या है। देखो अभी सिक्वेंशियल रिएक्शन बताया, अभी बता रही हूँ पैरेलल रिएक्शन। तो भाई पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि मेरे पास KClO3 है। बच्चे ये KClO3 सपोज मैंने 10 ग्राम लिया, तो इसका 7 ग्राम तो कन्वर्ट, एक सेकेंड रुको उसको ढंग से लिख दू, KClO3 बच्चे सपोज 10 ग्राम लिया तो इसका 7 ग्राम तो कन्वर्ट हो गया किसमें, KCl और O2 में, और जो बाकी का 3 ग्राम बचा दैट इज KClO3 स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट किसमें हो गया, KClO4 एंड KCl में। मतलब एक समय पे अगर आपने कोई कंपाउंड लिया है तो वो एक समय पे 2 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन करे तो उसे बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल का मतलब आप जानते ही हो ना कि एक कोई चीज है उसके साथ में कुछ एक और चीज चल रही है, हो रही है, तो उसी को बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। तो देखो जिस समय पे ये रिएक्शन हो रही है, सेम सपोज 3 बजे ये रिएक्शन हुई है, 3 बजे तो खैर को तो ये भी 3 बजे ही हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये 10 ग्राम में टोटल, तो उसमें से 7 ग्राम ने ये रिएक्शन दी 3 बजे और बाकी के 3 ग्राम ने 3 बजे ये रिएक्शन दी। एक समय पे 2 डिफरेंट टाइप की जब रिएक्शन हो तो बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। बच्चे अब ध्यान से सुनना, अब कैसे सॉल्व करते हैं, सवाल कैसे आता है। अब यहाँ पे ना आप कैसे पता है एक ना फॉर्मेट होता है जो हमें ना याद कर लेना होता है कि भाई मैम ने एक फॉर्मेट इस क्वेश्चन को करने का ये बताया है, तो बार बार नई नई ट्रिक्स नहीं ढूंढते, आप उस फॉर्मेट पे चलो, है ना। तभी क्योंकि भाई देखो अगर ज्यादा एक्सपोजर करोगे ना किसी सब्जेक्ट का तो फिर IIT नहीं हो पाएगी, क्योंकि IIT तो हो ही नहीं पाएगी, बल्कि आप PhD की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो जो तरीका आपका टीचर बताते हैं, जो फॉलो करने को कहते हैं, आप उसे फॉलो करो,
क्योंकि भाई मेरे को पीएचडी नहीं करनी, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे कंपटीशन निकालना है जिसका नाम है जेईई। सही बात। चलो बच्चे, सपोज मैंने इसके लिए एक्स मोल और इसके लिए वाई मोल। भाई पहले तो ना हमेशा रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लिया करो। बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलती रहती हूँ भाई, बैलेंस करोगे तो 2 2 3 यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा 4 और 3। तो देखोगे अगर आपने इसका एक्स मोल लिया है तो इसका भी एक्स मोल बनेगा और इसका कितना बनेगा यार, तो स्पेस बड़ी कम है। एक सेकेंड रुको, इसको अगर नीचे शिफ्ट कर दें तो स्पेस मिल जाएगी। मिल गई मिल गई मिल गई, स्पेस मिल गई। चलो बढ़िया, ये सारा मिटा देते हैं। मिट गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, स्पेस मिल गई। क्या बात है क्या बात है। चलो फिर से बताती हूँ बच्चे, सपोज अरे अरे ये रह गया। हाँ, तो भाई मैंने कहा इसका एक्स मोल लिया, तो भाई इसका भी कितना लोगे एक्स मोल और इसका कितना लोगे 3x/2। स्टूडेंट सपोज इसका y मोल लिया तो इसका कितना लोगे 3y/4 और इसका कितना लोगे 4 से y मिल रहा है तो इससे y/4। सही बात। तो ये है जो मुझे मिले। अब उसने मतलब पहले देखो, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोल को कैसे मोल्स कैसे लिखने होते हैं। फॉर पहले बताया किसका, सिक्वेंशियल का, अब बता रही हूँ पैरेलल का। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाने का आपको कोशिश करती हूँ। भाई देखो क्वेश्चन ही कराना चाहिए तभी मजा आता है। चलो तो भाई क्वेश्चन देखो, कहता है 20 मोल, एक सेकेंड, हाँ, 20 mole of KClO3 are heated to produce KClO2 and KClO4. If moles of O2 produce 9, find the moles of KClO4 produced. ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस निकालना है। चलो तो अभी बता के हटी हूँ जस्ट आपको क्या कि KClO3 कन्वर्ट्स इनटू KCl, पहले लिखेंगे क्या, KCl प्लस में O2, बैलेंस ही लिख लो, अभी बैलेंस की थी। उसके बाद उसी समय पे KClO3 के 4 मोल कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, 3KClO4 प्लस में KCl। अरे यार फिर से हमने इसको ऊपर ऊपर लिख दिया, नीचे कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे सही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से सुनना भाई, मैंने बोला, मैंने कहा इसका x मोल है, इसका भी x मोल है, तो इसका 3x बाई कितना होगा 2। इसका कितना है y मोल है तो इसका 3y/4 और इसका क्या जाएगा y/4। अब देखो ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है कि जो आपने KClO3 लिया है, यानी ये और ये कितना लिया है टोटल 20 मोल्स। बच्चे कहना है से x प्लस वाई बराबर 20 होता है, इक्वेशन 1 बोल दो। मैंने अब एक काम और किया, उसने देखो क्या दिया है, इफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस 9, यानी O2 के जो मोल्स है वो 9 है। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स क्या ये 3x/2 बराबर 9 दिया है कि नहीं उसने क्वेश्चन में, सोच के देखना तो एक बार, दिया है ना। हाँ, तो एक बात बताओ, 3x/2 बराबर 9, क्या x बराबर आ गया 6, और क्या बच्चे अगर x को यहाँ 6 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 14। तो आपने x भी निकाल लिया, 14 भी निकाल लिया। अब हमको निकालना है KCl4 का मास, यानी इसका मास बताओ KClO4 का। तो भाई एक बात बताओ, अब आप 3y/4 दिया है, क्या y की वैल्यू हमें पता है 14। हाँ करना तो सॉल्व, 4 3 से 12, 15 15 10 10, 10.5 मोल्स। हाँ अच्छा, मास नहीं, इसके मोल्स ही निकालने हैं क्वेश्चन में, मास नहीं निकालने। तो बच्चे यही मेरा आंसर आ गया, फाइनल आंसर भी यही है। अच्छा अगर वो यहाँ से मास बोले निकालने को तो x बराबर मोल्स इंटू मोलर मास, तो बस आप 10.5 को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी इसका मोलर मास आएगा, तो यहाँ से x भी निकल जाएगा। सही है कि नहीं, आसान है ना, बहुत आसान है। ठीक है, बस प्लीज यार रिवाइज कर लेना, बार बार एक ही चीज बोलती रहती हूँ। ये एग्जाम भाई टफ नहीं है, बट यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, एक ही चीज को रिपीट करना है, रिपीट करना है। जो टॉपर होता है ना वो यही करता है। चलो भाई आंसर देख लो, 10.5 मोल ऑफ KClO4। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाती हूँ।
बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मोल। भाई ये चीज कुछ बता रही हूँ ताकि कभी ना कभी हेल्प आ जाती है ना, स्किप नहीं करना, थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इन सब चीजों से जो अभी बताऊंगी। एक बात बताओ, मैंने आपको कहा, मैंने ना यहाँ पे एप्पल रखा है और यहाँ पे मैंगो रखा है। मैंने बोल दिया एप्पल 3 है, मैंगो 1 है। मैंने कहा इसका ना परसेंटेज बाई नंबर निकालो। तो आप क्या कहोगे मैम, देखो ये एप्पल का परसेंटेज बाय नंबर निकालोगे तो एप्पल तो 3 है, डिवाइड कर दो टोटल कितने रखे हैं एक बास्केट में। सपोज एप्पल और मैंगो एक बास्केट में रखे हैं तो 4 रखे होंगे ना। मैं बोल रही हूँ एप्पल का परसेंटेज बाय नंबर निकालो, तो आप बोलोगे मैम 3 अपॉन टोटल, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 इंटू 100। इसी तरीके से मैंने कहा मैंगो का परसेंटेज बाय नंबर निकालो, तो आप कहोगे 1/4 इंटू 100। तो भाई यहाँ पे आएगा 75% और यहाँ पे आएगा 25%। तो ये आ गया परसेंटेज बाय नंबर। मैंने आपको कहा, मास जो है एक एप्पल का है वो है 20 ग्राम और एक मैंगो का है 40 ग्राम। मैंने कहा 3 एप्पल है ना टोटल, तो लो मैंने ना 3 का मास यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कितना 60 ग्राम और एक का है 40 ही रहेगा। मैंने कहा एक काम करो, अब परसेंटेज बाय मास निकालने का कोशिश करो। तो भाई आपने क्या कहा कि मैम देखो अब तो हम परसेंटेज बाय मास भी निकाल देंगे। मैंने कहा निकाल के दिखाओ। आप कहोगे मैम देखो अगर आप एप्पल का परसेंटेज बाय मास पूछ रहे हो तो उसका एक मतलब टोटल मास कितना है, एप्पल्स का मास कितना है 60 ग्राम तीनों का, और टोटल कितना है बास्केट के अंदर 60 प्लस 40 कितना होता है 100। तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप परसेंटेज पूछ रही हो। इसी तरीके से बच्चे मैंगो का निकाल लो 40/100 इंटू 100। यहाँ से आ गया 60% और यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स क्या 40%। सही बात। हाँ तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया परसेंटेज बाय मास कैसे निकालना होता है और परसेंटेज बाय नंबर। अच्छा परसेंटेज बाय नंबर ही जो है बराबर होता है किसके, परसेंटेज बाय मोल के। परसेंटेज बाय नंबर ही किसके बराबर होता है, परसेंटेज बाय मोल के, क्योंकि भाई मोल भी तो एक नंबर ही देगा ना, 2 मोल 3 मोल 4 मोल, ये भी तो नंबर ही है ना 2 3 4। और ठीक है, तो जो नंबर है वो मोल के बराबर भी होगा। क्लियर। अभी आज के लिए इतना रखते हैं, प्लीज इनको पढ़ लेना, प्लीज रिवाइज कर लेना।